ये आकाशवाणी है। कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। समस्याओं के बीच रहना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। राह की बाधाएं कभी कभी इतनी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं कि भविष्य अंधकारमय नजर आने लगता है। कोरोना संकट के इस दौर में हम सब के लिए वर्तमान की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि आने वाले समय की रूपरेखा गड़बड़ा गई है। पर यह भी नहीं है कि ये निराशा और हताशा का समय है। ये समय संयम और संकल्प का है। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करके संक्रमण से बचने का है और यकीन मानिए, उम्मीदों का सूरज बहुत जल्द निकलने वाला है। आप कोविड-19 से सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर वार्ष्णेय, पूरे भारत में बारिश हो रही है और जब बारिश का मौसम होता है तो कई बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, जिसमें डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। अब सवाल ये है कि कोरोना के इस दौर में अगर किसी व्यक्ति को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया और कोरोना क्या साथ में हो सकता है, और अगर ये सभी बीमारियां एक व्यक्ति को एक साथ हो जाती है तो खतरा कितना बढ़ जाता है? बिल्कुल, देखिए, आपने ये बहुत ही जो संदर्भ है इस समय उसमें सही बात कही है कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में नॉर्मल जब पानी में भीग जाते हैं तो सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, जिसको हम कॉमन फ्लू बोलते हैं। वो तो एक है ही, क्योंकि इस मौसम में अब बारिश का पानी रुक जाता है और इस साफ रुके हुए पानी में जो एडिज मच्छर है वो पैदा हो जाता है, और जो हर साल की बात है। और ये हर साल फिर इस समय हमारे डेंगू और चिकनगुनिया के केसेज आते हैं जो एडिज मच्छर से फैलता है। और इसके अलावा मलेरिया तो हमारे देश में हमेशा ही होता रहता है, जो एनाफ्रीज है। और ये निश्चित है कि बारिश के मौसम में मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हर आदमी फील करता है कि उसके घर में आसपास मच्छर हैं और काफी कुछ करने के बाद भी वो मच्छर नहीं जा पाते, क्योंकि एक तो पानी सब जगह रुक जाता है, गंदगी सब जगह रहती है। तो ये समय ये बहुत संभावना है कि आपको बीमारी है। और कुछ केसेज आए भी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से भी कुछ केसेज रिपोर्ट हुए हैं, कुछ LNJP से भी 1-2 केस रिपोर्ट हुए हैं, और जगह से हुए जिनको के कोरोना का इन्फेक्शन था और उनको फिर जब जांच की गई तो उनको डेंगू और मलेरिया भी निकला। तो ये बिल्कुल बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जब वो व्यक्ति जिसको 2-3 इन्फेक्शन एक साथ हो जाए तो उसमें गंभीर होने की बहुत संभावना रहती है। और ये बहुत आवश्यक है कि इस समय देखिए, कोरोना तो जैसे कोरोना से बचाव के लिए तो हम कहते ही हैं कि क्या क्या हमें एहतियात करने हैं, जो अब तक मेरे ख्याल में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको ये नहीं पता हो कि हमें क्या एहतियात करने हैं, लेकिन वो कर नहीं रहा। पता है उसको कि मेरे को मास्क लगाना है, मेरे को सामाजिक दूरी रखनी है, लेकिन वो जब मार्केट में जाता है या अपने वर्क प्लेस पे जाता है तो किसी भी कारणवश, या तो वो लापरवाही कह लीजिए या उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देता, वो अपने गार्ड्स नीचे कर देता है। और जैसे हम बार बार कहते हैं कि भाई थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो फिर वो सावधानी हमें हमेशा रखनी है। और दूसरे मच्छरों से अपना बचाव करना है, कहीं भी जो है वो पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये जो एडिज मच्छर है वो साफ पानी में पैदा होता है। कई बार हम लोग इस समय गर्मी में कूलर लोग बहुत से चलाते हैं। अब क्योंकि ये मौसम बदल रहा है तो कूलर में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी को साफ कर दें। बाहर देखते हैं कोई टूटे हुए टायर, गमले या छतों पे पड़े रहते हैं या गमलों, तो उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर कहीं कोई गड्ढे वड्ढे हैं वहां, अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई किसी तरीके से वो पानी को साफ नहीं कर सकते, तो उसमें फिर 1-2 ढक्कन जो है पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल दें, जिससे उसमें मच्छर की लार्वा पैदा नहीं होते। तो ये बहुत आवश्यक है। घर में अगर आप रहते हैं, जैसे एडिज मच्छर है जो डेंगू का, वो ज्यादातर दिन के वक्त काटता है, या तो सुबह या शाम आके दिन में, तो कोशिश ये करिए कि
पूरे बाजू के कपड़े पहने, और अगर बच्चे घर में हैं तो उनको फिर मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एंटी मॉस्किटो जो हमारे पास क्रीम्स या कॉइल्स वगैरह आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु ये निश्चित करना बहुत आवश्यक है किसी तरीके से मच्छर पैदा ना हो और आपको काटे नहीं, क्योंकि एक तो कोरोना और उस पर फिर अगर डेंगू और मलेरिया हो गया तो आपकी गंभीर स्थिति होने में बहुत ज्यादा संभावना। तो क्या डॉक्टर वार्ष ने जो लोग डेंगू और मलेरिया से परेशान होकर अस्पताल आ रहे हैं उनकी कोरोना जांच भी की जाती है? हाँ, देखिए कई बार क्या होता है कि इनके लक्षण जो है ना वो एक से होते हैं। जी। जैसे आपको बुखार आ रहा है, सिर में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, कई बार हल्की खांसी भी हो गई। क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है, इससे पहले देखिए जैसे लास्ट ईयर तक हमारे यहाँ कोई इस तरीके के मरीज आते थे तो कोरोना किसी को पता ही नहीं था कि कोरोना क्या चीज है। तो सिर्फ उसकी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस तरीके के टेस्ट होते थे। अब चूंकि आज की परिस्थिति में कोरोना एक लक्षण है तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके के सिम्टम लेके आ रहा है जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है तो उसका हम जरूर कोरोना टेस्ट करते हैं। यहाँ तक ये है कि कोई आदमी बुखार से भी आ रहा है और तो उसका भी कोरोना टेस्ट करते हैं, और कई बार हम लोगों को ये दिखाई दिया कि उसमें कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। इवन कई बार ये सिम्टोमेटिक, जैसे हम लोग इलेक्टिव सर्जरी जिसको बोलते हैं कि भाई आपकी कोई एक सर्जरी होनी है किसी तरीके की, और उस सर्जरी से पहले भी जो है हम टेस्ट कर लेते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो, और पेशेंट को कोई और लक्षण नहीं है, कोई बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, लेकिन जब उनमें टेस्ट किया गया तो उनमें भी कोरोना पॉजिटिव आ गया, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक टेस्ट बोलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बोलते हैं। तो ये हम लोगों को काफी दिखाई दे रहा है कि कोरोना चूंकि आज की परिस्थिति में, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसलिए ज्यादा जरूरी है कि कई बार पेशेंट तो ये सिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको हो सकता है कोरोना से कोई परेशानी ना हो, लेकिन अगर उनके शरीर में कोरोना है तो वो दूसरे व्यक्ति को कोरोना का इन्फेक्शन दे सकते हैं। और जो डॉक्टर या नर्सेज या जो उन पे ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उनको पहले से पता है कि ये कोरोना है तो फिर वो आवश्यक जो सावधानियां हैं वो और ज्यादा लेते हैं। जी बिल्कुल। अगर उनको वाकई सर्जरी करनी है, कोई इमरजेंसी सर्जरी है, कोई भी चीज है, या इवन इलेक्टिव सर्जरी है, मान लीजिए कोई सीजेरियन करना है किसी का जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई डिलीवरी करनी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो और उसका टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया तो डॉक्टर और ज्यादा एहतियात रखते हैं। अदरवाइज उन्होंने टेस्ट नहीं किया तो कई बार वो कोरोना का इन्फेक्शन से मरीज को तो कोई तकलीफ नहीं है, परंतु जो भी मेडिकल स्टाफ है या जो उनके संपर्क में, इवन उनके जो घर वाले हैं वो ये मान के चलते हैं कि इनको कोई बीमारी नहीं है, तो उनको भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है इस समय कि सारे ही जो बुखार के पेशेंट हैं उनमें हर अस्पताल में एक मैंडेटरी हो गया कि हम कोरोना टेस्ट जरूर करें। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एसिम्टोमेटिक मरीजों की चर्चा दुनिया भर में है, भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सीरो सर्वे से पता चला कि उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे। सवाल यहां पर यह है कि जो मरीज एसिम्टोमेटिक थे वो ठीक हो गए, उनके फेफड़े में भी इन्फेक्शन हुआ होगा, क्या उनके फेफड़े भी खुद ब खुद किसी इलाज के बिना ठीक हो रहे हैं या आने वाले समय में उनको परेशानी फेफड़ों में बनी रह सकती है? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये सिम्टोमेटिक क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता। जी। ये कहाँ से आया? ये आया कि जिससे हम लोगों ने जब सर्विलेंस मेथड होते हैं जी। तो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, तो एंटीबॉडी ये दिखाती है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले इन्फेक्शन हो गया है तो उसके शरीर में जो है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद एक एंटीबॉडी बनती है जिसको हम आईजीएम एंटीबॉडी बोलते हैं, और फिर 3 हफ्ते के बाद दूसरी एंटीबॉडी बनती है जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है, और ये एंटीबॉडी उस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उस वायरस को नष्ट करती है। जी। कई पेशेंट में जब अपना सर्विलेंस करते हैं, कम्युनिटी में टेस्ट किया एंटीबॉडी टेस्ट, तो उनमें एंटीबॉडी पॉजिटिव आया, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था हमको तो आज तक कोई लक्षण ही नहीं हुआ, ना तो हमें खांसी हुआ, ना जुकाम हुआ, बुखार हुआ, या कई लोगों में इतने कम लक्षण हुए जैसे 1-2 दिन के लिए बहुत हल्का सी हरारत हुई, शरीर में थोड़ा सा हुआ, उनको लगा ये मामूली चीज है, एक आध गोली पैरासीटामोल ले ली, 2-3 दिन में ठीक हो गए, और फिर जब टेस्ट किया तो वो एंटीबॉडी जो है कोरोना की पॉजिटिव आई। तो ऐसे पेशेंट को हम एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट बोलते हैं। परंतु आश्चर्य की बात ये रही कि ऐसे पेशेंट कई बार, जैसे जब उस समय उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस समय के बाद वो आए कि हमारे शरीर में थकावट हो रही है, हमको कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब डॉक्टरों ने टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि उनके लंग फंक्शन जो है कुछ कम पाए गए जी, नॉर्मल व्यक्ति, और उससे पहले उनको कोई बीमारी नहीं थी, सांस की कोई बीमारी नहीं थी, कोई स्मोकिंग नहीं थी, कोई दमा या
COPD वगैरह ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। और जब टेस्ट किया गया उनका एंटीबॉडी तो कोविड पॉजिटिव आया। तो ये माना गया कि साइलेंट इन्फेक्शन के बाद भी कई बार उनको लंग्स में जो है थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है, जो सिम्टम है। हालांकि चूंकि अभी ये वायरस नया है और इसकी रोज नई नई जानकारी आ रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनमें संभवतः ये बीमारी या ये जो लंग्स के लक्षण है वो थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे। और सिर्फ उनको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करने से, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम की एक्सरसाइज या कुछ हल्की मामूली दवाइयां देने से ही वो मरीज ठीक हो जाते हैं। और अभी उन पे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये जैसे हम कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल का मतलब नया वायरस आया, किसी को इसके बारे में पहले जानकारी नहीं है और रोज जो है साइंटिस्ट को रोज नई जानकारी एक उपलब्ध होती चली जाती है। जैसे जैसे मरीज आते हैं तो उसी तरीके से जनरल पब्लिक की भी जानकारी बढ़ रही है, साइंटिस्ट कम्युनिटी की भी जानकारी बढ़ रही है। तो आगे ये कैसे बिहेव करेंगे वो अब समय बताएगा। परंतु ये सच है कि कुछ लोगों में जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनमें सांस संबंधी समस्याएं या कमजोरी की समस्याएं या भूख लगना, हाँ ये जरूर हम लोगों ने देखा है कि एक जैसे कई व्यक्तियों में बिल्कुल कोई भी लक्षण नहीं, लेकिन अगर उनसे आप डीप पूछें तो ये कहते हैं कि उनको स्वाद खत्म हो गया था, कुछ समय के लिए उनके मुंह में स्वाद बिल्कुल नहीं रहा था या उनकी सूंघने की शक्ति। तो ये भी एक कोरोना का लक्षण देखा गया कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज जिनमें शायद कोई भी बुखार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मामूली 2-4 दिन के लिए उनको लगा कि मेरे को कोई स्वाद नहीं आ रहा खाने में या मेरी सूंघने की शक्ति थोड़ी कम हो गई, तो ये कोरोना का लक्षण हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, ओडिशा से बुन्नू पटनायक जी हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते जी नमस्कार। माय नेम इज बुन्नू पटनायक, केवंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट। जी माय क्वेश्चन, जी व्हाट इज द कॉज ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के क्या कारण है ये जानना चाहते हैं। ये तो अब तक शायद चूंकि इतने पिछले कई महीनों से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये कोरोना का जो वायरस होता है ये नया वायरस था। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले वुहान चीन से आया था और इसका नाम जो है फिर वो WHO ने सार्स कोरोना वायरस 2 रखा है, क्योंकि इससे पहले इसी से मिलता जुलता एक वायरस आया था 2002 में, जिसको सार्स कोरोना वायरस 1 रखा गया था। कोरोना का मतलब होता है रेडिएटिव। जैसे हम सूरज आप देखते हैं, सूरज की चारों तरफ किरणें छाई होती हैं, गोल होता है किरणें, तो इसी तरीके से ये जो कोरोना वायरस को हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं बहुत विस्तृत करके, तो उस समय हम देखते हैं कि इसका गोल आकार होता है और इसके चारों तरफ जो है कोरोना निकले हुए थे, चारों तरफ जैसे सूरज के इसी तरीके से, तो इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। और ये एक सांस का वायरस है, ये ह्यूमन मोस्ट लाइकली ये जीनोटिक वायरस है, नया वायरस। जीनोटिक का मतलब है कि पहले ये एनिमल, क्योंकि वुहान में एक एनिमल मार्केट होता है यहाँ पे वो लोग जो है एनिमल की खरीद फरोख्त करते हैं और एनिमल्स को खाते हैं, तो ये माना गया कि शायद चमगादड़ या सांप से वो वायरस जो है वो ह्यूमन में आया और फिर अब वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता चला जा रहा है। तो ये कोरोना वायरस होता है। एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सामान्य कॉमन फ्लू होता है, जो हम लोगों को सामान्य सर्दी जुकाम हो जाता है, उसमें ज्यादातर केस में तो एडिनो वायरस होता है, लेकिन 10% केस में उसमें ह्यूमन कोरोना वायरस होता है। लेकिन ये ह्यूमन कोरोना वायरस इतना डेंजरस नहीं होता, उससे मोर्टिलिटी नहीं होती और जैसा हम कहते हैं कि जुकाम 5-7 दिन में सबका ठीक हो जाता है। ये जो जीनोटिक वायरस है, जो नया वायरस है जिसे सार्स कोरोना वायरस 2 बोला गया है, इसमें दुर्भाग्य से जो है वो इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तेजी से फैल रहा है और आप देख रहे हैं पूरे संसार के लगभग 200 से ज्यादा कंट्रियों में ये फैल गया है और WHO ने इसे महामारी घोषित किया है और इसमें 2 से लेकर 3% तक मोर्टिलिटी पाई गई है। विदेशों में मोर्टिलिटी 3% से ज्यादा एवरेज है और कई जगह जैसे ज्यादा भी पाई गई, जैसे इटली, स्पेन वगैरह में 10% से ज्यादा मोर्टिलिटी रह गई। सौभाग्य से हमारे देश में वो मोर्टिलिटी अभी 2% से कम आ गई है, 1.7% के करीब है। और अगर हम जो ऐसे केस जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक केस मान लें या जिनमें हम पॉजिटिविटी वायरस को डायग्नोस नहीं किया लेकिन बाद में एंटीबॉडी आई, अगर हम सबको इंक्लूड कर लें तो शायद ये मोर्टिलिटी 1% से भी कम है। तो इसका मतलब है कि 99% लोग ठीक हो जाएंगे इस वायरस। जी। बिहार के बेगूसराय से संजीव कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
नमस्कार जी, डॉक्टर आपको भी नमस्कार। नमस्ते जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं सिलवा करता हूँ मैं मोटरसाइकिल से जी। तो मेरा ऐसे मतलब कुछ सामान जैसे सेल रखा है तो सामान लेना देना दूसरे का हाथ में दूसरे में कैसे बच कैसे करता हूँ सर? जी डॉक्टर वार्ष्णेय ये जानना चाहते हैं कि इनका काम जो है वो सेल्स का है, लोगों से सामान लेना, लोगों को सामान बेचना। ये मोटरसाइकिल से ज्यादातर अपना काम करते हैं, ऐसे में ये क्या क्या सावधानी बरतें? देखिए बिल्कुल, अगर आप अपना काम करते हैं तो कोई रुकावट नहीं है। सावधानी यही होती है कि देखिए जब आप जा रहे हैं कहीं तो एहतियात के तौर पे बेस्ट ये है कि आप एक मास्क जरूर अपने मुंह और नाक पे लगा के रखें, जिससे कि इन्फेक्शन आपको ना लग सके। जब भी आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो कोशिश ये करिए कि उस व्यक्ति को पहले ही अपना इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, और उसको भी सावधान करिए कि भाई आप भी अपने चेहरे मुंह और नाक को अच्छी तरीके से मास्क लगा के रखिए। अगर पॉसिबल है कि सामान थोड़ा आप एक जगह रख सकते हैं, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उसके संपर्क में आए। जैसे उसकी कहीं पे मान लीजिए सामान घर देने जा रहे हैं या दुकान पे देने जा रहे हैं तो एक डिस्टेंस पे उसको सामान रख दीजिए और वो फिर सामान ले ले। आप जैसे किसी व्यक्ति के पास में ना आए, और हर व्यक्ति अगर वो अपना नाक और मुंह को मास्क से ढका हुआ है और अगर ये दूरी बना के रखता है, 3 से लेकर 6 फीट तक की दूरी बनाता है, तो ये वायरस के फैलने की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। तो ये सावधानियां बहुत रखना जरूरी है। दूसरे, जब आप सामान की डिलीवरी देने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपके हाथ साफ हो। इसके अलावा आपने डिलीवरी दे दी तो चूंकि उस समय बाहर आप मार्केट में है तो शायद आपको साबुन और पानी की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, लेकिन आप अल्कोहल बेस्ड एक सैनिटाइजर 60-70% रखें। जब आप सामान की डिलीवरी कर दें, अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लें, और उसके बाद ही अपने चेहरे पे कोशिश करें कि मुंह पे हाथ ना लगाएं, और अगर जरूरत है तो सैनिटाइज करके लगाएं, क्योंकि ये वायरस जो है वो 3 ही जगह से आपके शरीर में जाएगा, नाक से, मुंह से या आंखों से, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे। तो अगर हमारे वायरस किसी वजह से सब कुछ हाथ में आ भी गया कहीं से भी, और अगर हमने अपने ये 3 जगह हाथ को नहीं लगाया, तो आपको इन्फेक्शन होने का कोई भी खतरा नहीं है। ये सावधानियां अगर आप रखेंगे तो आप अपना पूरा काम कर सकते हैं और आपको इन्फेक्शन से बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के वर्धा से लीलाधर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लीलाधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते सर, मैं लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ। वाकई सर आपसे दूसरी बार बात हो रही है। जी नमस्ते सर, मेरा प्रश्न ये है कि ग्रामीण एरिया के अंदर में मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रोपेगेंडा वार चलाया जा रहा है कि जो भी मरीज दवाखाने में जाता है उसको डॉक्टर कोविड पॉजिटिव घोषित करते हैं। तो कुछ लोग घर में बीमारियां निकल रहे हैं, तो उन लोगों को आप आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश दोगे? और एक मेरा दूसरा सवाल है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में जो मृत्यु का दर है वो कम है, तो उसमें क्या कारण है कि पुरुष व्यसनाधीन है? ये तो मेन कारण नहीं है। इसके बारे में विस्तार से बताइए। डॉक्टर वार्ष्णेय, इनका पहला सवाल ये है कि गांव में बहुत सारे क्लिनिक में इनको ऐसा लगता है कि लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं होते हैं और उनको जानबूझकर पॉजिटिव घोषित किया जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि अपवाद तो देखिए किसी भी उसमें हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी मेडिकल प्रोफेशन में इतना जो है वो नहीं आया है कि भाई इतनी ज्यादा जानबूझ के गलती करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो मरीज नहीं मानने को तैयार होता, क्योंकि वो अगर देखिए अस्पताल में गया है और उसको मामूली लक्षण है, क्योंकि कई बार मरीज ये सोचता है कि कोरोना बहुत सीरियस बीमारी है जी, और मेरे को बहुत हल्के से लक्षण हुए, बहुत हल्का सा बुखार हुआ, बहुत हल्की सी खांसी हुई और डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कोरोना हो गया। जब जांच की तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि ये कोरोना कैसे हो सकता है, तो उसको लगता है कोरोना बहुत सीरियस बीमारी है। पर मैं आपको यही कहता हूं बार बार कि 80% केसेज में कोरोना जो है बहुत माइल्ड बीमारी है। आपको बहुत हल्के से जो है बुखार, हल्का सा जुकाम, हल्का सा खांसी आएगा, और ये एक सामान्य वायरस है। इसलिए ये अगर वो कहता है कि पॉजिटिव है तो बल्कि उल्टा है। कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव केस जो आता है वो तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कई पेशेंट जिसमें हम निगेटिव भी कहते हैं, रिपोर्ट निगेटिव आती है, वो केस भी पॉजिटिव हो सकते हैं और उसके कई कारण होते हैं। अगर उनमें वायरस लोड कम होता है या सही तरीके से सैंपल नहीं ले गया तो वो पॉजिटिव होते हुए भी निगेटिव हो सकते हैं। तो उल्टा तो हो सकता है कि निगेटिव होने के बावजूद ही आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने के बाद
आप नेगेटिव हो, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई जैसे हमारा समाज है, इक्का दुक्का अपवाद हो सकता है कि जानबूझ के कोई लैब आपको गलत रिपोर्ट या कोई डॉक्टर गलत रिपोर्ट है, तो उस बात को शायद मैं नहीं कंफर्म कर सकता। दूसरा इनका सवाल यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मृत्यु दर कम है, क्यों? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। इसका कारण क्या होता है कि ये जो वायरस होता है वो हमारा एस इनहिबिटर, एस जो है हमारे रिसेप्टर होते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर के भीतर जाता है। और ये एस रिसेप्टर जो है वो मेल्स में ज्यादा होते हैं। हाँ, तो उनके हर अंग में एस रिसेप्टर होते हैं, इनके लंग्स में और भी ऑर्गन में एस रिसेप्टर होते हैं। तो एक कारण तो ये होता है कि एस रिसेप्टर की मात्रा उनमें ज्यादा होती है, तो उनको इन्फेक्शन, चूंकि वायरस वहां पे अटैच होता है एस रिसेप्टर के द्वारा, तो उसमें वायरस की अटैचमेंट के संभावना ज्यादा पड़ जाती है। दूसरे सामान्यता अगर आप देखें, अगर पूरे समाज को देखें, तो पुरुष लगभग जो है हर व्यक्ति बाहर निकलते, चाहे वो अपने व्यापार के लिए निकल रहा है, चाहे वो अपने ऑफिस के जॉब के लिए निकल रहा है, चाहे मार्केट में निकल रहा है। रिलेटिवली जो है महिलाएं बहुत कम जो है वो बाहर निकलती हैं, वो ज्यादातर इंडोर रहती हैं। तो जो लोग भी बाहर निकलेंगे उनमें वायरस का एक्सपोजर ज्यादा होगा और उनमें इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा होता है। तीसरा ये होता है कि कुछ हार्मोनल भी हम लोगों ने माना है कि जो पुरुष का हार्मोन होता है उसमें शायद इन्फेक्शन होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। प्लस कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे हमारे शरीर, हमारे लोगों में जो अफवाह एक काफी कॉमन है कि स्मोकिंग और एल्कोहल, ये पुरुषों में बहुत ज्यादा है महिलाओं के मुकाबले। तो इससे क्या है कि उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। जो लोग लगातार तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उनमें भी वायरस इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और अभी भी हमारे समाज में महिलाएं जो है वो स्मोकिंग और अल्कोहल का कम सेवन करती हैं पुरुषों के मुकाबले, जो बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये कई कारण हो सकते हैं जिसमें पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं, और फिर जब ज्यादा प्रभावित होते हैं तो उनमें मृत्यु भी ज्यादा होती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मधेपुरा से रेशम लाल दास जी जुड़ चुके हैं। रेशम लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर ये बात बता रहे थे सर, जो हमारे छोटा वाले लड़का है ना सर जी, उसको जी 3-4 रोज से जी बुखार आता है सर, इसके बारे में क्या करना पड़ेगा सर? इनके छोटे वाले बेटे को 4 दिन से बुखार आ रहा है, ये सलाह चाहते हैं कि ये क्या करें? देखिए, अगर उनको इस समय, चूंकि ये मौसम ऐसा है कि वो बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो अगर लक्षण इनकी या छाती में कोई सांस लेने में परेशानी है, तो तुरंत इन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए जहां पे भी है, और फिर वो डॉक्टर इनको एग्जामिन करके उचित सलाह दे सकते हैं कि भाई इनकी जांच की जरूरत है नहीं है। हालांकि जिस समय का हमारा मौसम चल रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर वो बुखार है, उसको खांसी है, सांस की तकलीफ है, तो इस समय हम ये मान के चल सकते हैं कि उसको कोरोना भी हो सकता है और उसकी जांच आवश्यक। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से रमेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी रमेश जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, ऐसा है। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, ऐसा था, मैं पता करना है, जैसे हम मार्केट से कोई मेडिसिन लेके आते हैं तो उस मेडिसिन को हम इमीडिएटली जैसे यूज कर सकते हैं या उसको सैनिटाइज करके कुछ देर के लिए रखें? डॉक्टर ये जानना देखिए, बिल्कुल इससे इतने घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में देखिए जो भी मेडिसिन होती है वो ज्यादातर रैपर में पैक होती है और कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो किसी तरीके से आपको इन्फेक्शन है। आप रैपर से अच्छी तरीके से हो सकते हैं, मेडिसिन निकाल सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब भी मार्केट से आप कोई चीज ला रहे हैं तो पहले अपने हाथों को घर आके अच्छी तरीके से साबुन पानी से धो लें, फिर उसको मेडिसिन निकाल के आप उसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक जनरली लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां हैं। फिर भी मैं आपको अभी ये बता दूं कि किसी भी, अभी तक पूरे संसार में इतने केस हो गए हैं, लेकिन कोई भी केस ना तो खाने की वस्तु से हम लोग लगा पाए कि उससे हुआ है, ना ही कोई दवाइयां या किसी और चीज के सेवन से हुआ है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित तरीके से उनको ले सकते हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी ही बचाव है इस समय कोरोना संक्रमण के इस दौर में। और जैसा कि डॉक्टर वार्ष्णेय बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं कि किसी खाने पीने की चीज से संक्रमण किसी व्यक्ति को हुआ हो। जम्मू से दिलीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते
सर मेरा क्वेश्चन है जी डॉक्टर साहब से कि हम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कभी कभी साबुन नहीं होता जी तो सैनिटाइजर तो होता है तो हमने खाना भी खाना होता है जी। तो क्या हम सैनिटाइजर लगाकर हाथ में उसके बाद सिंपल पानी से साफ करके हाथ खाना खा सकते हैं? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अगर साबुन और पानी ज्यादातर जगह तो होता है, लेकिन फिर भी शायद अगर आपका ऐसा ऑफिस है जहाँ पे आपको साबुन पानी नहीं मिल रहा तो आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, क्योंकि ये जो अल्कोहल होता है वो जब आप लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपने देखा होगा सूख जाता है जी। और वो ड्राई हो जाता है और आपके हाथ स्टरलाइज हो जाते हैं और उससे फिर किसी तरीके का खतरा नहीं होता। और फिर अगर आप सिंपल पानी से धो के अपना भोजन वगैरह बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं। डॉक्टर वार्ष्णेय, बात सैनिटाइजर की निकली है तो सोशल मीडिया पर एक चीज चल रही है कि जैसे साबुन पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोने की हिदायत दी जाती है, क्या सैनिटाइजर के लिए भी आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ या स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई दिशा निर्देश जारी किया है कि सैनिटाइजर को अपने हाथ में एक निर्धारित समय तक लगाने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए सैनिटाइजर का ये होता है कि जब हम सैनिटाइजर अपने हाथ में लेते हैं तो हम ये देखें कि हमारे जो उंगली के पोर हैं जी और सारी उंगलियां और हथेलियां और दूसरी तरफ जो हाथ का पूरा हिस्सा जो है वो अच्छी तरीके से वो सैनिटाइजर जैसे आप ये मान के चलिए कोई चीज आप लगा रहे हैं तो आप खुद दे सकते हैं कि आपका जितना हाथ है वो उसके हाथ के पोर, उंगलियां, आपने दोनों तरफ हथेलियां और दूसरा बाहर का हिस्सा सब तरीके पे वो सैनिटाइज लग जाए वो आ जाए और उसको अच्छी तरीके से आप जो है उंगलियों को एक दूसरे से रगड़ लीजिए तो वो आपका जो है सैनिटाइज पूरे हिस्से को कर देगा, आपके पूरे हाथ के हिस्से को कर देगा और तुरंत ये जो है 70% जो इसमें 60-70 ये वायरस को तुरंत मार देता है। अगर वायरस कोई गलती से आपके हाथ पे आ भी गया है तो तुरंत उसको मार देता है। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, चलते चलते कार्यक्रम में एक ऐसा विषय जिसके बारे में दुनिया के सभी लोग जानना चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी। यूनिसेफ ने कहा है कि जैसे ही वैक्सीन मिलेगी वो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। कब तक उम्मीद? हाँ देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और जैसा हम लोग पीछे सुनते रहे हैं कि रशिया ने स्पुतनिक नाम से एक वैक्सीन बनाई थी जी, लेकिन उन्होंने फेज 2 ट्रायल के बाद ही उस वैक्सीन को अपने लोगों को देना शुरू किया था जी, जबकि साइंटिस्ट भाषा में हम कहते हैं कि फेज 3 ट्रायल। फेज 3 ट्रायल का मतलब होता है जहां हम कई हजार व्यक्तियों को वैक्सीन देते हैं और उसमें ये देखते हैं कि ये वैक्सीन प्रभावी भी है और उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं हो रहा शरीर में, तो इफेक्टिव भी होना चाहिए और कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी काफी देशों में, जैसे जो सबसे आगे है वो इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड से जो वैक्सीन निकली है वो फेज 3 ट्रायल में है और उसी वैक्सीन को हमारी जो है हिंदुस्तान की एक लेबोरेटरी है वो भी उसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट है वो उसके साथ उनका कोलैबोरेशन है, वो भी फेज 2 और फेज 3 ट्रायल कर रहे हैं। तो ये फेज 3 ट्रायल ऐसा उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये पॉसिबल पूरी हो जाएंगी और अगर ये वैक्सीन प्रभावी निकली और कोई साइड इफेक्ट है तो संभवतः इस साल के अंत में या अगले साल के शुरू में हमें एक प्रभावी वैक्सीन मिल पाएगी। और उसके बाद देखिए प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी क्योंकि वैक्सीन चूंकि बहुत बड़ा हमारा भी देश है और पूरे संसार की आबादी बहुत ज्यादा है। अगर हम पूरे संसार को देखें तो 700-800 करोड़ व्यक्ति हैं, तो इतने व्यक्तियों को एक साथ तो कोई भी चीज नहीं मिल सकती, तो उसमें कुछ न कुछ जो है सरकारें हाथों से जो हाई रिस्क लोग हैं पहले उनको प्रायोरिटी वैक्सीन देने की ज्यादा होगी। पर उम्मीद यही है कि शायद इस साल के अंत में या अगले साल के शुरू में हमें कोई वैक्सीन मिल जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पे कहा कि अगर वैक्सीन तीनों फेज के ट्रायल के बाद प्रमाणित हो जाती है तो रूपरेखा सरकार ने तैयार कर रखी है कि जनता तक कैसे वैक्सीन पहुंचाई जाए। हाँ, डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में समय नहीं है कि बात से किसी और विषय पर चर्चा करें। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपना ध्यान रखिए और कोरोना संक्रमण से बचते रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।